अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। इस कुख्यात त्रिकोण के एक सिर पर फ्लोरिडा, दूसरे सिर पर बर्मुडा तथा तीसरे पर है पुएर्तो रिको। लोगों का मानना है कि 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55 डिग्री से 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं के बीच स्थित 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के इस त्रिकोण में कोई रहस्यमय शक्ति जरूर छुपा है, जिस शक्ति का पता लगाना इंसानों के बस में नहीं है। इंटरनेट और आधुनिक प्रयुक्ति के इस दौर में भी पश्चिमी अटलांटिक महासागर के इस ट्रायंगुलर जल क्षेत्र में गायब हुए जहाजों और विमानों के पता लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। वो लोगों के मन में बसा हुआ खौफ भी है, जिससे इस जगह का दूसरा नाम हुआ है शैतान की त्रिकोण और डेविल्स ट्रायंगल। इस त्रिकोणाकार जल क्षेत्र आज से 78 साल पहले पूरे दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। इसके बारे में पता करने के लिए सन 1945 का एक श्रापित दिन को याद कर लेना जरूरी है। 5 दिसंबर 1945 द्वितीय महायुद्ध का अंत हुए 2 महीना भी नहीं हुए हैं। जीत की जश्न में मशगूल अमेरिका और उसके मित्र देश के सैनिकों अपने रेगुलर एक्सरसाइज के मुताबिक 5 अमेरिकन टॉर्पेडो बॉम्बर्स लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में फ्लोरिडा से बर्मुडा के लिए उड़ान भरे। पर किसको पता था कि वो उन विमानों की अंतिम यात्रा होगा। बर्मुडा ट्रायंगल के ओर उड़ जाने वाले उन 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स और उन विमानों में बैठे हुए 14 लोग हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गए। 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स का उस टीम का नाम था फ्लाइट 910। इस टीम के चालक के आखिरी संदेश के मुताबिक उन विमानों के सारे कंपास निष्क्रिय हो गया था, साथ ही अलग हो गया था समुंदर का रंग भी। उन 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स के खोज में भेजा गया टीवीएम मेरिनर विमान भी गायब हो गया। क्रिस्टोफर कोलंबस के डायरी से भी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी मिलता है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम के ओर क्रिस्टोफर कोलंबस को धुंधला सा एक जगह नजर आया था, जिस जगह के नजदीक जाने से उनके जहाज का कंपास काम करना बंद कर दिया था। लेकिन यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक जहाज का बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो जाना पूरे अमेरिका में डर का माहौल पैदा कर दिया था। 309 लोगों के साथ ये जहाज बिना कोई निशान पीछे छोड़े कैसे गायब हो गया था, वो आज तक एक रहस्य है। साइक्लॉप्स के बाद प्रोटियस एंड नियारस नाम का 2 अमेरिकी जहाज भी बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गया था। इन जहाजों का गायब हो जाना बर्मुडा ट्रायंगल को पूरे विश्व में कुख्यात कर दिया था। साथ ही ये जगह पूरे विश्व के एडवेंचर लवर्स के लिए एक नया चुनौती बन गया। इसके खौफ बढ़ने के साथ साथ इसके खौफनाक होने के कारणों का भी तलाश किया गया और उसी के साथ एक के बाद एक रोचक कारण सामने आने लगे। कुछ लोग ये बोलने लगे कि अटलांटिक महासागर में डूब चुकी रहस्यमय अटलांटिस सभ्यता में कोई अनजान तकनीक आज भी काम कर रही है और उनका ही असर इस त्रिकोण जल क्षेत्र पर पड़ता है। दूसरे कुछ लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज नीचे की ओर खींचे चले आते हैं। मैग्नेटिक डिविएशन का कारण भी काफी लोकप्रिय है, जिसके वजह से यहाँ पहुँचते ही रेडियो खराब हो जाते हैं तथा कंपास गलत संकेत देने लगता है। हाल ही में बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे हेक्सागोनल क्लाउड का मौजूदगी को कारण बताया जा रहा है। ये हेक्सागोनल क्लाउड की खोज पहली बार मिला था सटर्न में। बर्मुडा ट्रायंगल के सैटेलाइट इमेज से ये हेक्सागोनल क्लाउड के मौजूदगी का पता चला है। ये हेक्सागोनल क्लाउड आखिर में एयर बम की तरह है, जिसके चलते विमानों का आसमान में उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस क्लाउड के वजह से विमान का कंपास अपना काम करना बंद कर देता है और दिशा निर्देश करना एक तरीके से असंभव हो जाता है और आखिर में विमान के सारे उपकरण अपना काम करना बंद कर देते हैं और विमान समुद्र में आके समा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल का सारे घटनाएं बहुत मामूली है, जिसका बड़ा चढ़ाकर प्रचार किया गया है। पर सब कुछ के बाद एक सवाल तो आ ही जाता है
कि ये गायब हुए विमानों और जहाजों का कोई टुकड़ा भी क्यों नहीं मिलता है।